पीडीएम स्कूल के वार्षिक उत्सव में पधारी हुई माननीय संगीता बिश्नोई जी, जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद जी सिहाग, इस खंड के बीओ विजय कुमार जी, डॉक्टर संदीप मान साहब, मंगल सिंह जी, कृष्ण जी कमांडो, इस स्कूल और इस ग्रुप की नींव रखने वाले हमारे अंकल श्री रपसवाल अंकल जाकर साहब, इस प्रोग्राम में बैठे हुए सभी बुजुर्ग, रण सिंह जी की पूरी टीम, बलजीत जी और इस स्कूल की मुखिया मैडम अनीता जाखड़ साहब, सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा इस स्कूल की टीम को कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया और उसकी प्रस्तुति दी। अभी जब हम प्रोग्राम देख रहे थे रानी की झांसी का, आज वो चैलेंजेस जो किसी वक्त हमारे सामने मुंह बाए खड़े थे, वो चैलेंजेस आज नहीं है। देश को आज़ाद करवाने के लिए कितने आंदोलन हुए, कितने लोगों ने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सपूत और अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन आज उसी आज़ादी को बरकरार रखना और 150 करोड़ की आबादी को सही दिशा और दशा दिखाने के लिए, एक सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज अध्यापक, माँ बाप, दोस्त और साथी और हर वो जिम्मेवार नागरिक जो आने वाली पीढ़ी को सशक्त और कामयाब देखना चाहता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। देश आज़ाद है, इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आज हमारे भारत के पास 19 लाख की फोर्स है। एआई के इस ज़माने में शायद बंदूक उठाने की ज़रूरत इंसान को ना पड़े। एआई, डीप फेक और रोबोट जो है वो ऊपर हमारे जो सैटेलाइट सेट हैं उनकी कमांड के मार्फत वो युद्ध लड़ने को तैयार है। लेकिन जो युद्ध हमने अब समाज में अच्छी पनेरी तैयार करने के लिए लड़ना है। मैं कल अखबार पढ़ रहा था, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, और अखबार में एक चीज़, एक न्यूज़ अगर अच्छी है तो 5 न्यूज़ जो है वो नशे की आ रही है। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए नशे का है। ये शरीर, इंसानी शरीर, जितने भी जीव इस दुनिया में पैदा हुए हैं उनमें अनुपम और अनूठा है। इस शरीर का कोई मुकाबला नहीं है। जितने तत्व, जितने मिनरल्स इस ब्रह्मांड में है वो सारे के सारे मिनरल हमारे इस ऑन एंड एवरेज 5.5 फुट का शरीर, अगर हम 10 आदमियों को लेके उनके शरीर की लंबाई देखें तो आप देखना कि 92 उंगल होगी और 5.5 फुट ऑन एंड एवरेज उसकी हाइट आएगी। वो सारे के सारे तत्व हमारे शरीर में मौजूद है। हम कहते हैं कि 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, लेकिन अकेले 5 तत्व जो मुख्य है उनका हम नाम ले रहे हैं। शरीर में आपके जिंक भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा,
आपका एक बैलेंस अगर किसी मिनरल का आपके शरीर में बिगड़ जाए तो आपका शरीर जो है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। इतना अच्छा शरीर जो प्रकृति ने बनाया है और इसकी एनर्जी जिस पंचकर्म और षट चक्र के हिसाब से चल रही है, जिस कुंडलिनी को हम दिमाग के तौर पे जो हमारा पीनियल ग्रंथि है उससे हम एक्टिव करते हैं, अगर उसी ग्रंथि को एक्टिव करके अगर हम नशे की लत में पड़ जाए, उसको गलत दिशा में हमारा बच्चा अगर लेके जाए, तो माँ बाप के लिए और समाज के लिए इससे बड़ा धब्बा नहीं हो सकता। मैं बच्चों से आग्रह करूँगा कि आप जब आपके माँ बाप अगर नहा रहे हो, आपके पिताश्री जब स्नान करते हैं, तो आप देखना गौर से कि आपके पिता की जो बनियान है उसमें कितने छेद हैं, जो अंडरवियर उन्होंने पहन रखा है उसमें कितनी कारियां हैं। एक पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी सारी खुशियां दांव पे लगा के अपने बच्चे को कामयाब करना चाहता है। एक माँ जो कभी स्कूल नहीं गई होती, वो सुबह 4 बजे उठ के कि आज अभी मेरा बेटा कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, वो बच्चे को ये कहती है कि मैंने पानी गर्म कर दिया, तेरे लिए मैं खाना बना रही हूँ। अगर उसका बच्चा नशे के दलदल में फंस जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप पे क्या गुजरती है। हर दूसरी या तीसरी न्यूज़ नशे की आ रही है। इस नशे से बचाने के लिए अब स्कूल जो है उनकी एक ड्यूटी है कि बच्चों को इसके बारे में अवगत कराएं, बच्चों को ट्रेंड करें और ये कहें कि तुम्हारी संगति जो है वो ऐसे लोगों के साथ हो जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं। अभी हम अंदर बैठे थे तो बता रहे थे कि जाखड़ साहब का बेटा 2 बार जो है यूपीएससी क्रैक कर चुका है। अगर आपका, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने उसको कहा कि लक्ष्य नहीं छोड़ना। यूपीएससी का मतलब यूपीएससी है, आप छोड़ दीजिए एचसीएस को, आप छोड़ दीजिए सीईटी के लिए, वो कोई मायने नहीं रखता। यूपीएससी का मतलब यूपीएससी है, आप उस लक्ष्य को निर्धारित करके अगर आगे चलेंगे तो उस गोल को आप अचीव कर लेंगे। और यूपीएससी क्रैक करने का मतलब ये है कि एक समाज को चलाने वाला ऑफिसर जो है वो आपके अपने परिवार से निकल के आएगा। डीसी जो है वो यूपीएससी क्रैक करके आता है, एसपी जो है यूपीएससी क्रैक करके आता है। एक ऐसा संघ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए काम कर रहा है, एक अकेला आदमी, एक डीसी जो है वो पूरे ज़िले की कमांड अपने हाथ रखता है, एक एसपी जो है पूरे ज़िले को चलाता है। वो अगर बच्चा अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है तो वो पक्का अचीव कर जाएगा, बशर्ते कि वो लगन से काम करे। हमारा जो शरीर है उसको हम जैसे ढालेंगे वैसे ही चलेगा। अगर आप बैठे हैं तो आप 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं तो 18 बार ले रहे हैं, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो 32 बार ले रहे हैं, अगर आप कोई भोग का काम कर रहे हैं तो 64 बार ले रहे हैं। ये सारे काउंटेड है। और तैतरीय अगर उपनिषद को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 92 करोड़ सांस जो है वो आदमी ऑन एंड एवरेज जो है अपनी जिंदगी में लेता है। अगर उसी एनर्जी को आज के इस जमाने में, पहले यूनिवर्स की बात होती थी, आज जो है मल्टीवर्स की बात हो। पुराने टाइम में मेरे पिताजी 100 साल के, मैं परसून के पास बैठा था तो वो बताने लगे कि चोरमार हमारे गांव से 12 किलोमीटर दूर है। कहते हम 12 किलोमीटर मैं और तेरी दोनों बुआ वहाँ जाते थे और ये NS9 जो है रोड बन रही थी। तो कहता है आजकल तो यार मशीनें आ गई और वो एक दिन में रोड बना देती है। कहता है हम तसले से मिट्टी उठा के डाल के आते थे, 12 किलोमीटर पैदल जाते थे और दिहाड़ी करके 2 पैसे दिहाड़ी मिलती थी, 12 किलोमीटर पैदल आते थे। तो मैंने कहा भैया आप ऊँट या सांड पे क्यों नहीं जाते थे? सांड तो समझते हो आप, क्यों नहीं जाते थे? कहते तेरे दादा पानी लेने के लिए जाते थे, मौजगढ़ हमारे से 14 किलोमीटर दूर है, पीने का पानी वहाँ से लेके आते थे। आज घर में नलका है, बच्चा जहाँ सोता है उसके पास उसका स्विच है। आज मोमबत्ती और लालटेन की जगह सर्च लाइट है। आज आपको
कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो मोबाइल आपके पास है, आप YouTube या गूगल को सर्च करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सामने होगा। अगर अब भी हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे इतनी सुविधाओं के बावजूद भी, तो ये मैं उन बच्चों का कसूर नहीं मानता, ये माँ बाप और अध्यापकों का कसूर मानता हूं मैं, क्योंकि बच्चा कच्ची मिट्टी है। हम जैसा उन बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। एक बच्चा अध्यापक को अपना आदर्श मानता है, और मैं तो अपील करूंगा सभी बच्चों से जो बड़े हैं कि आप अपना टारगेट, गोल और एक आदर्श लेके चलिए। आपका आदर्श भगत सिंह हो सकता है, आपका आदर्श मैं हो सकता हूं, आपकी डी हो सकती है, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, आपका आदर्श जो है विराट कोहली हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है, आपका आदर्श जो है अब्दुल कलाम आजाद हो सकते हैं। आप जिस भी विधा में अपने आप को पारंगत समझते हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको क्रैक करिए। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है 98% मार्क्स लेके क्लास पास करे। मिलिट्री में 90% वालों को तरजीह नहीं दी जाती। मिलिट्री में जो मीडियोकर बच्चा है उसको लिया जाता है, क्योंकि 98% वाला क्वेश्चन करेगा, वो कहेगा कि मैं आगे होके गोली सीने पे क्यों खाऊं। लेकिन मीडियोकर बच्चा जो है उसको जब कहेंगे वंदे मातरम, जय हिंद और हमारी मातृभूमि हमारी माता है, तो बच्चा सबसे आगे होगा, वो सिपाही सबसे आगे होगा। आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप अच्छे वक्ता बनिए, आप अच्छे खिलाड़ी बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन जिस विधा में आपका इंटरेस्ट है, माँ बाप भी उसे धक्का ना करें। माँ बाप ये ना कहे कि यार मैं मास्टर बन गया, मैंने तुझे डॉक्टर बनना था, मैं तुझे डॉक्टर बना के रहूंगा। अगर बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में नहीं है तो उसे जिद ना करिए, उससे उसका इंटरेस्ट पूछिए। एक पेंटर भी बहुत बड़ा कारीगर होता है, एक आर्किटेक्ट भी बहुत बड़ा जादूगर होता है, एक जादूगर भी बहुत बड़ा वकील होता है। एक डॉक्टर जो है वो आपकी बॉडी के एक एक अंग को बता देगा, और उसमें कोई कमी है तो उसको तुरंत पकड़ के आपको ठीक कर देगा। मतलब तो सांस आने से है ना, इसलिए आदमी जीवित है। मान लिया मेरे में 100 बीमारी है और मुझे सांस आ रहा है तो मैं जीवित हूं। सांस को कंट्रोल करने का मतलब, सांस अगर चल रहा है तो मैं जीवित हूं, अगर सांस नहीं चल रहा और मैं बॉडीली बिल्कुल फिट हूं तो इसका मतलब मैं जीवित नहीं हूं। आपका अगर टारगेट निर्धारित है, आप उस टारगेट को क्रैक करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो टारगेट जो है उसको लेके चलिए और माँ बाप उसमें सहयोग दे। एक बीमारी आजकल मोबाइल की जो चली हुई है, मोबाइल बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलता, लेकिन कैसे यूज करना है, किस समय यूज करना है, कितनी देर यूज करना है और किस काम के लिए यूज करना है, इसके लिए माँ बाप को ध्यान रखना होगा। उसके लिए माँ बाप को ध्यान रखना होगा। अगर माँ बाप बच्चे पे निगाह रखेंगे, उसको तरीका बताएंगे, उसको कहेंगे कि आप जो है ये चीज़ पढ़ें, बच्चे को जिस भी फील्ड में आप समझाएंगे, बच्चा अगर उसकी तरफ मोटिवेट हो गया, टर्न हो गया, तो बच्चा फिर उसी में इंटरेस्ट लेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ाई में जितना मज़ा आता है उतना किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता इस दुनिया की। आप पढ़ के देखिए, आपने देखा होगा आजकल लोग बसों में कम सफ़र करते हैं, अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। पुराने टाइम में गाड़ियों में जो सफ़र करते थे तो 2-4 लोग नावल लेके बैठते थे। यहाँ से खाबड़ा से चले और दिल्ली जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस रुकी ना रुकी, चाय पीनी है नहीं, वो नावल में मस्त है, जब तक दिल्ली पहुँचता था नावल को ख़त्म कर देता था, वो उसका इंटरेस्ट था। आप लाइब्रेरी में जाइए, बच्चों को लाइब्रेरी में भेजिए, अगर उनका इंटरेस्ट वहाँ क्रिएट हो गया, उनका इंटरेस्ट वहाँ अगर पैदा हो गया, तो बच्चा जो है बिना कहे आपके लाइब्रेरी में जाएगा और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ क्रिएट होगा। बच्चों को पढ़ाने की बजाय सिखाने का काम करिए, बच्चा सीखेगा तो अपने आप पढ़ जाएगा। बच्चे आजकल लिखते नहीं,
उनको लिखने की जो है प्रैक्टिस करवाइए। बच्चा अगर लिखेगा तो याद स्वत हो जाएगा। बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरे पास पर्ची आ गई कि ज़्यादा नहीं बोलना, तो है तो आप जो है अपने बच्चों को संभालें। ये मोबाइल रूपी जो बीमारी, जिस तरह नशा है, ये भी एक नशा है। लोग तो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में इनके जो है काउंसलिंग सेंटर खुल जाएंगे। आप शहर में साइकोलॉजिस्ट जितने भी है डॉक्टर, उनके पास आप जाके देखें तो आपको हर एक डॉक्टर के पास 100 या 150 मरीज बैठे मिलेंगे कि आदमी डिप्रेशन में इतना रहने लग गया। और उसकी वजह क्या है? ये आपाधापी, ये मारामारी। ठीक आने वाले टाइम में ये गेस किया जा रहा है कि अगर यही रहा, ये मोबाइल की लत अगर ऐसी रही, तो आने वाले टाइम में काउंसलिंग सेंटर जिस तरह साइकोलॉजिस्ट ने खोल रखे हैं वो खोलने पड़ेंगे। तो मोबाइल ज़रूरी है। मोबाइल के बगैर बच्चा जो है वो मल्टीवर्स की बात नहीं जान पाएगा, एआई की बात नहीं जान पाएगा, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा या सर्न में जो प्रयोग हो रहा है, या जो सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, जो साइंटिफिक व्यूज़ हमारे हैं, वो उस मोबाइल के बगैर बच्चों को नहीं मिलेंगे। और बच्चा अगर साइंटिफिक व्यू को अडॉप्ट कर लेगा तो जो अंधविश्वास है उनसे दूर हो जाएगा। ये अंधविश्वास भी एक बड़ी चुनौती जो है वो इंडियंस के सामने आ रही है कि हम किसी के पीछे लग के कि ये डोरा कर देगा, इसका बुखार उतर जाएगा, और ये ताबीज़ दे देगा, इसका डेंगू ख़त्म हो जाएगा। ये तब ख़त्म होगा जब आपका बच्चा जो है उसका साइंटिफिक व्यू होगा। और साइंटिफिक व्यू रखने वाला बच्चा अंधविश्वास में जो है वो विश्वास नहीं करता और वो अच्छा नागरिक बनता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे धमका रहे हैं ये कि नहीं बोलना। तो मैं आप तक सभी से गुजारिश करूँगा, माताओं बहनों से और साथियों से, अभिभावकों से और बच्चों से, कि बच्चा अपने पेरेंट्स को आदर्श मान के चले, अपने टीचर को आदर्श मान के चले, और किसी भी हस्ती को वो एक अपना आदर्श मान के चले जो अच्छा है, जो अच्छा कुछ कर रहा है, और अपना गोल जो है वो निर्धारित करे। नशा जो है उससे दूर रहे। नशा रोटी में जितना नशा है किसी चीज़ का नशा नहीं है। उसमें उसको ज़्यादा रोटी खाते ही आदमी जो है उसको नींद आने लग जाती है। अगर कम रोटी खाई है तो भी नशा हो जाता है। नशा भी तो कई प्रकार का है ना। तो नशा जो है वो जो हम घरों में पुराने टाइम में जो यूज़ करते आ रहे थे, और अभी मैं कह रहा था रण सिंह जी को कि इन्होंने वैसे ही डंडी से एक पकड़ा रखी थी बच्चों को कि हरियाणवी कल्चर, तो मैंने सोचा हुक्का पकड़ा रखा है। मैंने कहा ये गलत है। कहता हुक्का कहाँ है जी? ये बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि जवान हो गया, देखो पहले घूंट में चला दे के हुक्को, ये जोर वहाँ नहीं लगवाना बच्चे से कि हुक्का चला के दिखा, उसको कहे दौड़ लगा के दिखा बेटे, उसको कि पढ़ के दिखा, छलांग लगा के दिखा, ये वहाँ जोर नहीं लगवाना। तो नशे से बच्चों को बचाना है। बच्चों को बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, ये जंक फूड जो आजकल आ रहा है उससे बचाना है। और बच्चे को पढ़ने का तरीका और मोबाइल जो है उसको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको यूज़ नहीं करना, उसको यूज़ करने दो, लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसको करने दो। और उसको कहो कि बेटा एक अपना आदर्श चुन ले और एक अपना गोल निर्धारित कर। ये मैंने पहले ही बताया कि उसका गोल कुछ भी हो सकता है, उस गोल को वो लेके चले और कामयाबी और अच्छे समाज की नींव जो है वहीं से पड़नी शुरू हो जाएगी। मैं पुनः आप सभी को बधाई दूंगा और खासकर पीडीएम और आरपीएस ग्रुप को बधाई दूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने इतने सोहने मौसम में, यहाँ अच्छा मौसम है, कई जगह ओले गिर रहे हैं, एनसीआर में बारिश हो रही है, और फतेहाबाद में भी इवन मौसम बेईमान हो रहा है। यहाँ अच्छा मौसम है, तो मैं पुनः बधाई दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आने वाली जनरेशन जो है इन लोगों के माध्यम से जो है बहुत अच्छी उभर के और निकल के आएगी। जय हिंद, जय भारत।